सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजली। आप सबने सिम्पसन कार्टून के बारे में बहुत सुना होगा, कुछ ने देखा भी होगा। वेल वो बहुत कंट्रोवर्सी में इसलिए आ गया था क्योंकि उसकी प्रेडिक्शंस के लिए। जी हाँ, उसने कई ऐसे प्रेडिक्शंस किए थे कि जो आज फ्यूचर में वो फुलफिल होती दिखी हैं। जैसे 9/11 का भी उसने प्रेडिक्शन किया था और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने का भी प्रेडिक्शन किया था। वेरियस प्रेडिक्शन किए थे, बट मैं हाईलाइटेड बता रही हूँ। साथ ही जो सिम्पसन है उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होना है ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि 2025 की डेट भी दी थी कि 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लार्ज स्केल वॉर हो सकती है। तो क्या सिम्पसन की प्रेडिक्शन इस बार सच होने वाली है? क्योंकि सिनेरियो तो ऐसा ही कह रहे हैं और हम सिर्फ सिम्पसन के ही ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते उसके प्रेडिक्शन के ऊपर। यूएस की कई सारे ऐसे संगठन हैं जो कि वॉर के डेट्स को प्रेडिक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो आप जब मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, क्या ये कोइंसिडेंस है? मैं खुद हैरान थी कि 2018 से 20 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें 2025 का साल स्पेशली मेंशन किया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर या लार्ज स्केल वॉर हो सकती है। और जो सिनेरियो है इस चीज से हम सब वाकिफ हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो चलिए हम देखते हैं वेरियस रिएक्शन कि क्या डेवलपमेंट्स आई है पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से कितनी तैयारी हो गई है। तो लेट गेट इन द वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनको आज से हफ्ता 10 दिन पहले ये जो इस्लामिस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर हैं, चीफ हैं, इन्होंने आके मुक्के लहराए और बड़े मजे से सीना तान के बड़े बड़े बयान किए। हम दो कौमी नजरिए को दोबारा से रीइटरेट किया और 5-6 दिन बाद ही ये पहलगाम में दहशतगर्दी का वाकया हो गया। ये कहते हैं हम वहां पे दहशतगर्दी नहीं करते, कश्मीर में तो हाफिज सईद आपके पास क्या कर रहा है, और इस तरह के बहुत सारे लोग आपने जो रखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को आजाद करवाना है तो इससे अच्छा मौका पाकिस्तान के पास कोई नहीं हो सकता। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान का पहले बड़ा बुरा हाल है, ये आर्मी चीफ इस तरह की हरकत क्यों करवाएंगे। बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक तो उनके अपने अल्फाज से पता चलता है कि उनकी जहनीत क्या है। दूसरा, ये बड़ा एक्सेप्टेड बिलीफ है कि उन्हें पीस की जो बाजवा साहब की जो कोशिश थी वो उस पॉलिसी को, उस डॉक्ट्रिन को बड़ा गलत समझते हैं और उसके पीछे उनकी वजह है। वो ये समझते हैं कि बाजवा ने अगर इतनी कंसेशन इंडिया को दी भी तो ना क्रिकेट हुई ना ट्रेड हुई, वो तो आपको मुंह भी नहीं लगाते, आपसे बात भी नहीं करते, और ऊपर से बलोचिस्तान में इंडिया जो है शरारतें करवा रहा है, दहशतगर्दी करवा रहा है। ये उनका नैरेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान की आर्मी को इतनी गालियां पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने महाजराई की हुई है पीटीआई के साथ। मैंने कुछ प्रो पीटीआई जर्नलिस्टों से, तजिया नगारों से बातें की और उन सारों ने कहा कि हमारा बड़ा दिल करता कि हम आवाम को बगावत का कह दें, लेकिन हम कह नहीं सकते, सारी बातें सबकी मजबूरियां होती हैं। इवन के मोस्टली वो जो प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट हैं वो खुद तो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो फैमिलियां हैं, जायदादें हैं, वो तो पाकिस्तान में ही हैं और वो ये देख चुके हैं पिछले 2 साल में 9 मई के बाद क्या हुआ। इन्होंने पंजाब में पहली दफा पाकिस्तान की औरतों को उठाया। वीडियो पड़ी हुई है जहां पे एक प्रो पीटीआई बंदे को, उसकी मां को वर्दी वाले आके कह रहे हैं कि तेरे इसका रेप करेंगे इसके सामने। और ऐसी कोई सैकड़ों के करीब स्टोरीज मौजूद हैं कि अपनी ही औरतों को, फिर बात आ जाती है ना वो मिसिंग पर्सन बलोचिस्तान में होता था या पख्तूनख्वा में होता था, पावर का हब है पंजाब, वहां पे इस तरह की हरकत नहीं होती थी। लेकिन ये पहली दफा ऐसे हुआ कि इन्होंने पीटीआई की औरतों को उठाया। इतने बुरे तरीके से इन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की कि अब उन सारों की आंखें तो खुल चुकी हुई हैं, लेकिन खौफ बड़ा फैला हुआ। और अब उन्हीं लोगों से, उन्हीं जर्नलिस्टों से कहलवाया जा रहा है कि आप पाकिस्तान की फेवर में स्टेटमेंटें दें, लोगों को इकट्ठा करें। तो ये जो सवाल आता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, एक तो वो बाजवा की डॉक्ट्रिन से एग्री नहीं करते थे और दूसरा उनकी ये मिसकैलकुलेशन हो गई। उन्होंने कहा कि ये एक यूनिफाइंग फैक्टर होगा, ये पूरी जो कौम इस वक्त डिवाइडेड है, जो फौज को बड़ी गालियां पड़ रही है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग वाकई इकट्ठे हो गए। मैं देख रहा था वो शहबाज गिल बड़ी बड़ी बड़के मार रहा, और तुम भूल गए हो कि तुम्हारे कहां पे करंट मारे थे इन्होंने, तुम भूल गए हो कि तुम्हें 3-4 महीने कितना बुरे तरीके से तुम्हें टॉर्चर किया था, और अब तुम जो बचपन से तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग हुई है भारत के खिलाफ, वो नंबर बनाने, अब ये चूरन नहीं बिकेगा। उनको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है अपनी सॉलिडारिटी, उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट पसंद है, और वो इस वक्त तुले हुए हैं। मुझे नहीं पता कि जंग होगी या नहीं होगी। अब उन्होंने पानी बंद किया और फिर दोबारा से छोड़ दिया, और अब वो ये कह रहे हैं, मैं उनको सुन रहा हूँ, वो बहुत सारे यही कह रहे हैं कि हमने ऐसा करना, पानी जमा करना है, पानी रोकना है, फिर छोड़ देना, फिर जमा करना, फिर छोड़ देना, और इसी तरह इनके साथ शरारतें करते रहना। दूसरा, अभी उनकी नेवी ने कुछ वीडियोस रिलीज की, उन्होंने दिखाया अपनी वॉर रेडीनेस को अरेबियन सी में कि नेवी भी हमारी तैयार है, हमें उन्हें हुक्म का इंतजार है। पाकिस्तान की फौज है, उन्होंने अपने टैंक और हाउइट्सर वगैरह वो सारे मूवमेंट पे लगा दिए हैं, और उनकी वो पूरा मुल्क रेड अलर्ट पे उन्होंने खड़ा कर दिया। पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन उन्हें पता है, सबको पता कि लॉन्ग टर्म वॉर पाकिस्तान नहीं लड़ सकता इंडिया के साथ। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया लॉन्ग टर्म वॉर करेगा, क्या इंडिया बड़ी जंग करेगा? मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ नहीं करेंगे, कई लोग
लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यूड सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रहेंगी। पहले जिस तरह उन्होंने बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो एक की थी, इन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कुछ हुआ ही नहीं। यानी वो डिटरेंस एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अगर आपने कोई एक्शन लेना है, अगर आपने वाकई डिटरेंस दिखानी है, अगर आपने वाकई अपने 27 बंदे जो इन्होंने कत्ल किए हैं उनका नाम पूछ के, मजहब पूछ के, उनके सरों पे गोलियां मारी उनकी बीवियों के सामने, फिर कहते हैं दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। किसी मुसलमान को तो नहीं मारा, वो एक मुसलमान मारा, वो भी उनको बचाते बचाते मारा। ऊपर से यहाँ पे प्रोपेगेंडा क्या करते होते थे कि जी इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, देखें जी वो हम उनके लिए लड़ रहे हैं, या देखो जी उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, शुक्र हमें कायदे आजम ने बड़ा अच्छा मुल्क दे दिया। जरा देखें कि उनके जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिन इंडियंस के ऊपर, वो क्या बयान दे रहे हैं। सुनिए जरा अवैसी साहब को। मैं कर रहा हूं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशत गर्दों ने 23 से ज्यादा हमारे हम वतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशत गर्दाना और वहशियाना जुल्म खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने मसाजिद को, तो अपने बाजों पर काली बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशत गर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली बांध कर अपने मसाजिद। तो वैसी साहब ने तो सीधा सीधा इल्जाम ठोक दिया पाकिस्तान की लश्कर तैयबा के ऊपर। ये एक नया नाम है इन्होंने दिया है, लश्कर तैयबा का ही ऑफ शूट बताया जा रहा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, और वो भी इतने फट्टू निकले। पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, फिर उन्होंने देखा इंडिया का रिएक्शन, तो 2 दिन बाद कहते हैं वो जी वो हैक हो गया था हमारा अकाउंट, हमने नहीं ये काम किया। अच्छा जी, इंडिया के मुसलमान क्या आपको दिखा रहे हैं, सुनिए जरा और लोगों को। देखिए आज के टाइम में पाकिस्तान एक चीज में सबसे आगे है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और हर तरह की गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, प्रोपेगेंडा। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि फालगाम अटैक के बाद इन्होंने, पाकिस्तान का ही एक बंदा था जिसने इंडियन आर्मी पहन ली थी और पता नहीं क्या क्या बकवास बोले जा रहा था इंडियन आर्मी के खिलाफ। तो बाद में जब साबित हुआ कि ये वीडियो फेक है और ये आदमी पाकिस्तान का ही है, तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, गाइड गलत करना, भटकाना, डिस्ट्रैक्शन करना, ये सारे पाकिस्तान का हथियार है जो वो बखूबी करता रहता है। और पूरे इंटरनेशनली पाकिस्तान इसी चीज के लिए फेमस है कि हर फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से ही आती है। इवन दो टर्की, जब अभी इन्होंने दिखाया जैसे कि टर्की ने पूरा वेपन्स भेज दिया है, टर्की हथियार दे रहा है, टर्की सपोर्ट कर रहा है, इवन टर्की इतना डरा हुआ था कि टर्की के खुद ऑफिशियल हैंडल से स्टेटमेंट आई है कि भैया हमें इसमें मत घसीटो, हमने कुछ वेपन्स नहीं पाकिस्तान को भिजवाया है, बल्कि जो हमारा जो प्लेन का वो हवाला दे रहे थे पाकिस्तान की, देखिए टर्की का प्लेन आया है और वेपन आया है। तो क्लियर किया टर्की के ऑफिशियल हैंडल ने कि ये जो प्लेन है वो सिर्फ ऑयल लेने के लिए उतरा था, कोई वेपन्स पाकिस्तान को नहीं दिए गए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीड करने का ये काम करता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, 16 पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर दिया है और भी अभी सर्च चल रही है, लेकिन जो 16 मेन चैनल्स थे जिससे प्रोपेगेंडा फुलफिल होता था पाकिस्तान का, उसको इंडिया ने बैन कर दिया, विच इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। खून किसका बहेगा ये तो वक्त आएगा। अभी तो जो आपके ऊपर पानी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसके लिए जो आप एक एक बूंद पानी को तरसेंगे उसके लिए सोच। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। पाकिस्तान पहले अपने हालात सुधार ले। वहाँ गृह युद्ध इतना जबरदस्त है कि शिया सुन्नियों की मस्जिदों में बम फटते हैं, एक दूसरे को एक आंख देखना पसंद नहीं करते। और जितने ये लोग जिहाद के नाम पर तंजीमें बनाए बैठे हैं, इन तमाम को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि या तो अपना ये काम बंद कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारी इस गतिविधि को खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। सरकार की इजाजत की देर है, सरकार इजाजत दे तो हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे इनको, फिर देखेंगे जिहाद की। तो ये जो आपने जहादिया रखे हुए अपने पाकिस्तान में, उनके पास भी मुसलमान जहादी हैं, वो भी तैयार है। इंडिया के कश्मीरियों को भी देख लें। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं नहीं कह रहा कि सारे कश्मीरी जो हैं वो प्रो इंडिया होंगे या उनके अंदर कोई रिजेंटमेंट नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा हमेशा से किया गया है कि ओ जी हमारे दिल उनके दिलों के साथ धड़कते हैं, आपके अपने मुल्क में आपके लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपकी माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, आपको उनकी परवाह नहीं है तो आपको कश्मीरियों की बड़ी परवाह है। ये ड्रामेबाजी, ये प्रोपेगेंडा है और ये हमेशा से 1 इंच जमीन नहीं उनसे ले सके और इनको एडवेंचरिज्म का शौक होता। तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया अगर पाकिस्तान के हालात इतने बुरे थे? नहीं आ रही कि ये वही बंदे हैं नजम सेठी साहब जिन्होंने उस मुक्के लहराने की स्पीच के बाद उन्होंने खुद कहा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में वो क्लिप चलाया था जिसमें उन्होंने खुद कहा कि वो ये इंडिया को सिग्नल दिया गया कि आप बलूचिस्तान में शरारत कर रहे हैं तो हम फिर कश्मीर को हम कश्मीर को भी कस सकते हैं। तो आपने ये बात की और वही 5-6 दिन बाद आपके मुंह के ऊपर वो बात आके फट गई, तो अब आप बैक ट्रैक कर रहे हैं। पाकिस्तान को यही है कि हम कन्वेंशनली तो 10 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकते, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जी हमने बम चला देना। ये अभी नजम सेठी ने भी यही कहा कि वो भी डरते हैं कहीं वो पागल से लोग हैं, कहीं बम चला ही ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया कश्मीर के ऊपर हमला करता, जो कि मेरी तो
ख्वाहिश है कि करे। अगर इंडिया कश्मीर के ऊपर, आजाद कश्मीर के ऊपर हमला करता है तो इनका बाप भी न्यूक्लियर बम नहीं चलाएगा और पूरे पाकिस्तान को आगे लगाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कोई बड़े कोई आइडियोलॉजिकल किस्म के लोग नहीं है। ये हाफिज साहब तो होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है जो नीचे की पूरी जो 3 स्टार जनरल्स हैं और ब्रिगेडियर लेवल तक ये जितने लोग हैं, आपको क्या लगता है ये इन्होंने ये डिफेंस हाउसिंग और ये फौजी सीरियल और फौजी सीमेंट और ये सारी चीजें, ये जमीनें लेते हैं और जो बाहर के मुल्कों में ये वाहिद सरकारी अफसर हैं कि जैसे ये रिटायर होते हैं आर्मी चीफ, ये जाके कोई इधर वो जहांगीर करामत का बेटा इधर रहता है, मेलबर्न में रहता है, कोई लंदन चला जाता है, कोई पेरिस में चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है। जिन लोगों को जिंदगियों से इतना प्यार होता है ना, जिस तरह पुतिन, वो पूरे मुल्क को आगे और इंक्लूडिंग देमसेल्फ अपने आप को वो उड़वा नहीं देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर इंडिया जंग करता है, मुझे ये भी नहीं पता कि इंडिया जंग करेगा भी या नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया ने हमेशा रिस्ट्रेंट दिखाया। मुझे नहीं पता कि अब क्यों दिखा रहे हैं और कितनी दफा आपने अपने बंदे मरवाने हैं। पहले इन्होंने जब वो पुलवामा किया तो आपने बालाकोट में इनके 300 बंदे मार दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता? वो 300 मारेंगे, उनके पास 3 लाख और पड़े हुए मदरसों से, वो मदरसों से निकाली जाएंगे। और पाकिस्तानी अवाम तो बेचारी, जाहिर बात है वो पाकिस्तान में रहती है, वो तो पाकिस्तान के साथ ही खड़े होंगे ना। लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती कि जो सोसाइटी होती है, वो जो उनका निजाम होता है या उनकी जो उनकी रिजीम ऊपर होती है, जो आइडियोलॉजी होती है, वो उसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्या वजह है कि दूसरी जंग अजीम में 1930s और 40s में हिटलर के अंडर हिटलर वही जर्मन लोगों ने लाखों लोगों को गैस चेंबरों में मार दिया। वही इंपीरियल जापान था जिन्होंने कामाकाजी पायलटों की लाइनें लगा दी, अपने बंदों को ऐसे भेड़ बकरियों की तरह कुर्बान करते रहे अपने कॉज के लिए। और वही लोग जंग हारने के बाद जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बदला या जब उनकी रिजीम बदली, जर्मनी को देख लें, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए विद इन कपल ऑफ डेकेड्स। तो उसी तरह ये जो निजाम है पाकिस्तान का, जहां पे इन्होंने कभी, वैसे नाम तो इस्लामी जमहूरियत, ना ये इस्लामी है ना ये जमहूरियत है, बस पाकिस्तान ही है। इसीलिए जो बना हुआ और मुल्कों की आर्मी होती है, इस आर्मी का अपना एक मुल्क है। और ये बात सही है। ये अगर आपने पाकिस्तान को सही तरीके से लिबरेट करवाना है तो इससे अच्छा और कोई मौका नहीं होगा। पाकिस्तानियों को चाहिए कि बगावत करें, उठ खड़े हों और जमहूरियत के लिए लड़ें, वरना आपके पास कभी जमहूरियत नहीं आनी। आपका असल दुश्मन इंडिया नहीं है। इंडिया को आप में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने पिछले 10 सालों से आपको दीवार के साथ लगाया, वो आपकी तरफ देखते भी नहीं, थूकते भी नहीं है। ये मैंने आपको ये बात बोली थी अपनी पिछली वीडियो में कि जो इनके सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने इंटरव्यू के दौरान क्या बोला था कि हाँ हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर। ये बात तो वो बोल के चले गए, सुमड़ी में कुमड़ी करके चले गए, उनको लगा कोई रिटालिएशन नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको ये बात पिछली वीडियो में बोली थी, पॉइंट हाईलाइट किया था कि ये जो पॉइंट ये बोल रहे हैं ना, ये सारा इंडिया एविडेंस के तौर पर यूज करेगा यूएन इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि ये मुद्दा जाना ही है यूएन इंटरनेशनल कोर्ट में। और यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मुद्दा उठा तब इंडिया ने क्या एक्सपोज किया है, क्या स्लैम किया है पाकिस्तान को। उनके पास कोई जवाब नहीं था बोलने के लिए, कोट करते हुए कि ख्वाजा आसिफ जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर, कोई ऐसा भी नहीं है कि एक्स ने बोल दिया, फलाने ने बोल दिया, ढिमकाने ने बोल दिया। जो सिटिंग करंटली जो पोजीशन में है, गवर्नमेंट में है, जिसके पास पावर है, वो ये बात बोल रहा है कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को इतने खुले तौर पर। तो इंडिया ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। इवन दो शहबाज शरीफ जब ये भीख मांगने जा रहे थे ना यूएस के पास कि जरा सपोर्ट कर दो, जरा सपोर्ट कर दो, देखो इंडिया को रिटालिएशन करना है, रिटालिएट करने वाला है, कुछ बड़ा स्टेप लेने वाला है, तब यूएस ने क्या बोला था? साफ साफ ट्रंप ने ये बोला था कि हम जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करता है हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। और इंडिया के पास, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के पास राइट है, अधिकार है अपने आप को हर तरीके से डिफेंस करने के लिए। तो वहां से भी हमें क्लीन चिट मिल गई है, तो अब पाकिस्तान तैयार हो जाए। तो ये देखें जरा, न्यूक्लियर धमकियां कौन दे रहा है? जरा देखें ये एफेड्रीन, इनकी टांगे इसका मतलब अभी से कांप रही है। इनको अभी से पता है कि हम जंग नहीं जीत सकते। सुनिए जरा। कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी शहीन गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये वो हिंदुस्तान है जहां से इन्होंने जब F-16 खरीदे तो वो जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था तो अमेरिका ने इनको मना कर दिया था कि आप F-16 नहीं यूज कर सकते इंडिया के खिलाफ। बल्कि और मैं अभी कहीं सुन रहा था कि चाइना ने भी कह दिया कि आप वो जो JF थंडर वगैरह वो आप ना यूज करना, क्योंकि अगर गिर आ गए इंडिया में तो चाइना की तो वाट लग जाएगी। वो टेक्नोलॉजी जो चाइना की है वो इंडिया के हथे लग जाएगी। तो ये पड़ोला जो बैठा हुआ है ये समझता है कि यहाँ से ये एटमी बम फेंकेंगे उनके ऊपर, ये सिर्फ ब्लफ एंड ब्लस्टर है पुतिन की तरह। ना ये कभी फेंकेंगे, ना इनको कोई दुनिया में फेंकने देगा। और अगर इन्होंने गलती से एक वॉर गेमिंग में सिनारियो ये बताते हैं कि अगर फर्ज करें इंडिया पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, कश्मीर के अंदर आ जाता है, तो हम अपनी सरजमीन के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। इवन उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज
इतने सख्त हैं कि अगर इन्होंने इस तरह की मिसकैलकुलेशन कर ली, चाहे जितना मर्जी शहादत के रुतबे से बुलंदोबाला होने का इनके अंदर जज्बा हो, फिर भी इस पूरे मुल्क को डीन्यूक्लियर्स कर दिया जाएगा। चाइना इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वही चाइना जो रशिया के साथ अनलिमिटेड फ्रेंडशिप का दावा करता, उसने उनको रशिया को तनबीह की थी, वार्निंग की थी कि आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर सकते। ये समझते हैं कि ऐसे पटाखे, ये इसी तरह के मौलवी, वो पहले वो जो लंगड़ा था खादिम रिजवी, वो कहता था वो कर्जा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो उनको को आया जे गौरी। इनको पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या चीज है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ये क्रॉस उसको कर ही नहीं सकते, और वो करेंगे भी नहीं। किसके लिए? अगर फर्ज करें अगर आप पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में चले जाते हैं, ये उसको यूज भी नहीं कर सकते। तो जरा इसकी बातें, इसकी पींगे सुने। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। और ये इतना बेवकूफ है कि उन्होंने भी, जाहिर बात है वो वर्दी वालों ने इसको आगे किया ना मरियम नवाज ने इस तरह का कोई बयान दिया, उन्होंने तो कोई भी बयान नहीं दिया, कि उनको वो भी अंदर से यही कह रहे हैं कि यार ये तुम उंगली तुम करते हो, शरारतें तुम करते हो, तुम्हारा गंद साफ करने के लिए हम आगे आ जाए। ये क्या खचमचोला तुमने मचाया हुआ। देखिए, पाकिस्तान है डरा हुआ, ठीक है, पैनिक मोड पे है। जहां हेल्प लेने जा रहा है वहां पर से हेल्प मना कर दी जा रही है। साथ में स्टेटमेंट ये दी जा रही है कि देखिए कि इंडिया के पास अधिकार है, वो रिटेलिएट कर सकता है। और पाकिस्तान को ये पता है कि इस बार कुछ ना कुछ इंडिया पीओके में कुछ करने वाला है। जो ये ऊल जलूल स्टेटमेंट दे रहा है ना, वो उसके फेनेटिक सिचुएशन को दर्शाता है कि वो डरा हुआ है, और वो जानता है कि इस बार इंडिया को सारी कंट्री का सपोर्ट भी है। इवन अमेरिका ने भी बोल दिया कि उसका अधिकार है इंडिया का, वो जो चाहे रिटेलिएशन में कर सकता है। तो पाकिस्तान कुल मिला के है डरा हुआ, इसलिए ये ऊल जलूल स्टेटमेंट भी देता जा रहा है, और मिलिट्री एक्सरसाइज और डिफरेंट एक्सरसाइज भी करता जा रहा है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूरी डिटेल में बात करूंगी। तो कुल मिला के पाकिस्तान जानता है कि इस बार इंडिया छोटा मोटा रिटेलिएशन नहीं करेगा। इस बार इंडिया का ऐसा लग रहा है कि सिनेरियो की पीओके के कई हिस्से को, अगर कई हिस्से भी ना ले तो कम से कम कुछ माउंटेन्स को कैप्चर करने का इरादा है। इसलिए वो काफी पाकिस्तान डरा हुआ है, पैनिक का माहौल बना हुआ है, और इसीलिए ख्वाजा आसिफ डरा हुआ है। और उसने ये स्टेटमेंट दी है कि 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इंडिया रिटेलिएट करेगा। देखिए, रिटेलिएट इंडिया कब करेगा ये तो मैं आपको करेक्ट डेट नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकती हूँ कि हम आपका मेहमान नवाजी के लिए आएंगे जरूर। और रही बात उन पाकिस्तानियों की जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो है बरसाती मेंढकों की तरह पाकिस्तान के आईएसआई और उनके आर्मी के पाले हुए कुत्ते हरामखोर जो फेक आईडियों से अकाउंट्स बना रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम इंडिया में घुस गए, इंडिया को हमने, अच्छा इनके पीएम से लेकर आर्मी चीफ से लेकर छोटे चपड़ासी भिखारी तक सब एक ही बात कर रहे हैं, भाई हम तो न्यूक्लियर पावर है, भाई हमारे पास तो एटम बम है। इनको लग रहा है ये एटम बम जो है ये बड़ा मजे की चीज है, इनका जब दिल चाहे तो ये चला देंगे। एटम बम कुछ नहीं है। एटम बम सब अमेरिका के हाथों में है, पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की औकात एक सुअर और एक कुत्ते की भी नहीं है। पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान की आर्मी तो क्या, अगर जिना भी कब्र से निकल के आए ना तो उसका बाप भी एटम बम नहीं चला सकता। लेकिन इंडिया का जब मन करेगा तुम्हारे ऊपर मार देंगे 2-3 एटम बम, तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा। पाकिस्तानियों, तुम लोग इसी से ही अपने दिल को खुश करो। भाई हमने यहाँ पे आग लगा दी, पाकिस्तान के पता नहीं कहीं पे जंगल में आग लगी हुई है, पता नहीं कहाँ। पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे जो है जल से जुलूस निकलते हैं, आग लगा देते हैं दुकानों को, सड़कों को। तो रात में अंधेरे में या एडिट की हुई वीडियो को फैला रहे हैं कि इंडिया को आग लगा दी। तुम्हारी औकात है भिखारी के बच्चों। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी एक सेकंड के लिए नहीं सोई। इतनी उतनी पतलूनें उनकी कांप रही है, इतना उन्हें डर लग रहा है, और ये बोल रहे हैं हमने इंडिया में घुस के ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इंडियन आर्मी भाग गई, इंडियन आर्मी पीछे हट गई, हम पला देश के साथ हैं, पला देश के एरोप्लेन आ गए हमारे देश में। ये भाई तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इंडिया ने जो करना है वो तुम्हारे साथ होगा। और रही बात ये चैनल्स बैन होना और पानी बंद करना और भी बहुत सारी चीजें, ये तो चलती रहेगी। अभी तो नई नई चीजें सामने आएगी, ऐसी खुशखबरियां मिलती। तो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा कि अब पाकिस्तानियों की दुकानें जो डिजिटल मीडिया से लेकर इंडिया से चल रही थी, बेटा वो भी तुम्हारे ऊपर बंद हो गई। अब शाबाश, सब जाओ अपने कैमरे माइक बेचो, एक एक कटोरा लो और भाई किसी गल्फ कंट्री का वीजा लगा के वहां पे भीख मांगो भाई। अल्लाह के नाम पे ढाल दे बाबा।
नो डाउट पाकिस्तान ने लंबे समय तक ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है, सारे एविडेंस मिलने के बाद भी, कि पाकिस्तान जो है इधर टेररिज्म हब और टेररिज्म को वो फंड करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अफगानिस्तान ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, जैसा इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है। और जब इंटरव्यू हो रहा था ख्वाजा आसिफ का, जो लेडी उनका इंटरव्यू ले रही थी वो है अफगानिस्तान में बॉर्न, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, लेकिन अफगानिस्तान में बॉर्न है वो लेडी। और उन्होंने काफी स्मार्टली, काफी कोशिश और फोर्स से ख्वाजा आसिफ से ये बुलवा दिया कि हाँ वो टेररिज्म को, पाकिस्तान टेररिज्म को फंड करता है। तो इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, और उन्होंने काफी हेल्प की, जिसकी वजह से आज हम यूएन में, इंटरनेशनल कोर्ट में, यूएनएससी में उसको, पाकिस्तान को स्लैम कर सके, एक्सपोज कर सके। तो एक तरीके से अफगानिस्तान ने हमारा इधर भी साथ दिया है और ये हमारा मिशन चलता रहेगा। मैं आज भी बोल रहा हूं कि पाकिस्तानी चैनलों का बायकॉट करें, चैनल छोटा हो बड़ा हो, भले वो इंडिया की तारीफ ही क्यों ना कर रहा हो, भाई अनसब्सक्राइब करें प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं हर एक हिंदुस्तानी से कि भैया गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, तुम लोग भी थोड़ा खड़े होकर गैरत दिखाओ, तुम भी कुछ करके दिखाओ, पूरा पाकिस्तान एक साथ। लेकिन भाई फिर वही बात आती है कि आज भी बहुत सारे इंडियंस ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो आज भी पाकिस्तानी चैनल्स को सपोर्ट करते हैं। तो भाई उनकी गैरत जगाने के लिए, उनका ये दिमाग खोलने के लिए हम आपको बार बार रिपीट करके बता रहे हैं कि भैया ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा अगर तुम लोग पाकिस्तानी चैनल्स का बायकॉट कर दोगे, अनसब्सक्राइब कर दोगे, उनकी वीडियोस बिल्कुल मत देखो। वो हो सकता है कि जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की ना रह जाए, बल्कि ये टू नेशन वॉर फ्रंट बन जाए, यानी कि इंडिया अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करे। और हो सकता है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ कोशिश करे कि इंडिया को रिटेलिएट कर सके, उसको हार्म कर सके, वॉर कर सके। पर इंडिया दोनों तरफ से सक्षम है, लड़ सकता है, आर्मी हमारी इतनी अच्छी है, डिफेंस हमारे इतने इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हैं, तो हमें इतना वरी होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इट्स अ हाई टाइम, और हो सकता है कि इंडिया इस बार एक महज स्मॉल स्केल वॉर ना करके एक बड़ा स्केल वॉर करे और पीओके का जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा है वो लेने में कामयाब हो जाए। वी आर जस्ट प्रेइंग फॉर दैट। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो टू नेशन वॉर फ्रंट है ये कैसे, क्या इसमें डेवलपमेंट आ रही है, क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं हो सकती, कि सिर्फ ये न्यूज आर्टिकल तक ही सीमित है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेकिन आप मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए टू मोटिवेट, कि जिससे मैं जितने भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो टॉपिक्स है, हॉटशॉट टॉपिक्स है, मैं उनको आपके सामने ला सकूं, क्योंकि आम जनता को भी अब इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज अ फिफ्थ वेयर कम्युनिकेशन वॉरफेयर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, अपना रिएक्शन दूं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं, लव आर प्यारा भारत एंड प्राउड आर प्यारा भारत। थैंक यू।